हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ। ये चट्टानों का जो हमने इसके पहले क्लास लिया था उसके जो हमने कहा क्वेश्चन होंगे उसको मैं कराऊंगा। तो ये जो है चट्टानों से संबंधित प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट होगा आपका। तो ये आपका प्रैक्टिस क्लास होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है। तो मैंने कहा किसे जो है प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा, अंतर्भेदी चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या मैंने कहा आग्नेय चट्टान। तो जो प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में आता है कौन सा आता है। तो आप जानते हैं प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था प्राथमिक चट्टान किसको कहते हैं, आग्नेय चट्टानों को कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो निर्माण होता है किस चट्टान का होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, आग्नेय शैल कहलाती है, आग्नेय शैल कहलाती है इनमें से कोई नहीं, कठोर शैल, गौड़ शैल, मौलिक शैल। तो जो आग्नेय शैल होती है जिसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, मैंने बताया ना कि ये जो आपकी आग्नेय शैल होती है ये कौन सी शैल होती है, प्राथमिक शैल होती है। इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा प्राथमिक शैल कहा जाता है, प्राथमिक शैल, आग्नेय शैल। तो आग्नेय शैल कहलाती है कठोर शैल, गौड़ शैल या मौलिक शैल। तो आग्नेय शैल आपकी मौलिक शैल होती है। कौन सी शैल होती है, मौलिक शैल होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है। कायांतरित शैल कौन सी है, कोयला, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। तो पूछा गया है कायांतरित शैल कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कायांतरित या रूपांतरित शैल किसे कहा जाता है। तो कायांतरित या रूपांतरित शैल कौन सी होती है, जिसका हमने कहा पूरी तरह से जिसकी काया बदल जाए या जिसका रूप परिवर्तित हो जाए वो हमने कहा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहलाती है ना, जो तृतीय क्रम की चट्टान होती है। तो कोयला, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। तो कायांतरित शैल का उदाहरण कौन सा है इसमें से, कोयला है कि ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है या संगमरमर है। ठीक है, तो ये हमने कहा ना तो कोयला ये आपके कायांतरित शैल का उदाहरण है, ना तो ग्रेनाइट है, ना तो चूना पत्थर है। जो हमने कहा कायांतरित शैल का उदाहरण है वो आपका संगमरमर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैल का दूसरा नाम क्या है। तो अवसादी शैल का दूसरा नाम क्या है, अवसादी शैल किसे कहा जाता है, अवसादी शैल या परतदार शैल कहा जाता है। तो अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान होता है और हमने कहा ये उनमें से कौन सा है, उदाहरण कौन सा है। अवसादी शैल का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम पूछा गया है अवसादी शैल का। तो दूसरा नाम क्या होगा अवसादी शैल का, कोयला, गोलाश्म, संगमरमर या परतदार शैल। तो अवसादी शैल का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, परतदार शैल। अवसादी शैल को परतदार शैल भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसका निर्माण परत जमने से होता है, अवसादों के जमने से होता है परतदर, तो इसीलिए इसको अवसादी या परतदार चट्टान कहा जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। कौन सा हमने कहा इसमें रूपांतरित चट्टान आपका नहीं है, ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट, संगमरमर, स्फटिक और सलेट। तो जो आपका रूपांतरित चट्टान नहीं है वो कौन सा है, ग्रेनाइट, संगमरमर, स्फटिक या सलेट। तो रूपांतरित चट्टान आपका इसमें आप जानते हैं ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। बाकी संगमरमर, स्फटिक, सलेट ये तीनों जो है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के उदाहरण है ना। संगमरमर, स्फटिक और सलेट ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। लेकिन ग्रेनाइट जो हमारा ये मौलिक चट्टान या जिसको हम प्राथमिक चट्टान या जिसको आग्नेय चट्टान कहते हैं उसका उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बाकी तीनों हमने कहा जो आपके रूपांतरित शैल के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा, कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला हमने कहा किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। अजैव चट्टान, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान या परिवर्तित चट्टान। तो कोयला किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं कोयला जो है जितने खनिज संसाधन हैं, जितने हमने कहा खनिज तेल हो हमारा या कोयला हो, तो जितने जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन सारे किस में पाए जाते हैं, परतदार या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो कोयला किस प्रकार का हमने कहा किस चट्टान में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाएगा परतदार चट्टान में। किसमें, परतदार चट्टान में, जिसको अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो अवसादी या परतदार चट्टान में हमारा कोयला या जितने सारे खनिज संसाधन या हमने कहा खनिज ईंधन होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला है
बलुआ पत्थर किस चट्टान में परिवर्तित होता है? तो बलुआ पत्थर जब परिवर्तित होता है तो बलुआ पत्थर परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, ये पूछा गया है। तो बलुआ पत्थर जो है परिवर्तित होकर क्या बनेगा? शिस्ट बनेगा, क्वार्टाइज बनेगा, या संगमरमर बनेगा, या खड़िया बनेगा। तो जब आपका बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका क्वार्टाइज। ठीक है, बलुआ पत्थर आपका अवसादी शैल है या परतदार चट्टान है, जबकि क्वार्टाइज आपका जो ये कायांतरित शैल है ना, कायांतरित चट्टान या कायांतरित शैल है क्वार्टाइज। तो बलुआ पत्थर से परिवर्तित होकर क्या बनता है? क्वार्टाइज बनता है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो जो ग्रेनाइट होती है इसकी गणना किस प्रकार की चट्टानों में करते हैं? ग्रेनाइट और प्लूटोनिक चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, अवसादी चट्टान में, या आग्नेय चट्टान में। तो इसी की जो गणना की जाती है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है आपकी? ग्रेनाइट चट्टान। तो ये आती है आपकी जो है आग्नेय चट्टान की श्रेणी में। ठीक है, आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आती है आपकी ग्रेनाइट चट्टान। नेक्स्ट है, जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जो जानवरों के और हमने कहा वनस्पतियों के और सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो मैंने कहा जो ये अवशेष पाए जाते हैं सारे अवशेष कहाँ दबे होते हैं? ये अवसादी या परतदार चट्टानों के नीचे दबे होते हैं। और अवसादी और परतदार चट्टानों के नीचे दबने के कारण हमने कहा वहां जीवाश्मिक ईंधनों का निर्माण होता है, जैसे कोयला है आपका, हमने कहा खनिज तेल है, इन सारे जो है संसाधनों का या हमने कहा खनिज संसाधनों का निर्माण होता है। तो जानवर, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में दबेंगे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अवसादी चट्टानों में, अवसादी या परतदार चट्टानों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? मैंने बताया था ना आपको आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो लावा के जमने से होता है, जो मैग्मा होता है। और हमने कहा मैग्मा के बाद जब लावा में परिवर्तित होता है तो लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये लावा जो हमने कहा पृथ्वी के अंदर भी जमता है और पृथ्वी की सतह पर भी जमता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो जमता है वहां पर जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको बेसाल्ट कहते हैं, है ना। उसको क्या कहा जाता है? उसको बेसाल्ट कहा जाता है। और जो आंतरिक भाग में जमता है उसको ग्रेनाइट कहा जाता है, ग्रेनाइट। ठीक है, तो बेसाल्टिक चट्टान हमारे धरातल पर पाई जाती है। और हमने कहा जो आपकी ग्रेनाइट है इसे पातालिक चट्टान कहते हैं। ये हमने कहा पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, दरारों में जब हमारा लावा जम जाता है पृथ्वी के अंदर तो वहां पर ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है? परतों के गिरने से, रूपांतरित होने से, भूकंप की प्रक्रिया से, लावा के ठंडा होने से। तो लावा के ठंडा होने से हमने कहा किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव कारण होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैंने कहा अधिक ताप और दाब के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है वो हमसे पूछा गया है। तो अधिक ताप और दाब के कारण किस चट्टान का निर्माण होता है? ज्वालामुखी चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, या आग्नेय चट्टान। तो जो हमने कहा आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? अग्नि चट्टान, या इसी को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान या अग्नि चट्टान का निर्माण ये हमने कहा लावा के जमने से होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा इनमें से कौन सा उदाहरण होगा? बेसाल्ट, क्वार्टाइज, संगमरमर, या बालू पत्थर। तो जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है कौन सा है? बेसाल्ट है कि क्वार्टाइज है, संगमरमर है कि बालू पत्थर? आप जानते हैं ये दोनों जो है आपका बालू पत्थर जो ये अवसादी है ना, अवसादी का उदाहरण है, अवसादी चट्टान का। और आपका जो संगमरमर है ये आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, कायांतरित, ठीक है, चट्टान। और उसके बाद आपका जो क्वार्टाइज है ये भी कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, कायांतरित चट्टान का। और उसके बाद बेसाल्ट जो है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा होगा?
सही विकल्प होगा हमारा ये बेसाल्ट। बेसाल्ट एक आपका आग्नेय चट्टान है ना। जैसा आपका बेसाल्ट है, उसके अलावा आपका गैब्रो है, ये सारे जो उदाहरण है वो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, एक मिनट फिर से इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने कहा जो सारे चट्टानों के बारे में जो सारे प्रश्न आते हैं, जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैंने कहा इसके पहले जो आपको क्लास बताया था वो पूरा क्लास कर लेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैंने कहा चट्टानों से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, कोई भी हमने कहा आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ग्रेनाइट, गैब्रो, चूना पत्थर या बालू पत्थर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको इसका मिलान करना है। ग्रेनाइट आपका जो है ये सही सुमेल है। ग्रेनाइट को, ग्रेनाइट जब परिवर्तित होता है तो नीस में परिवर्तित होता है। उसके बाद आपका जो है चूना पत्थर जब परिवर्तित होता है आपका संगमरमर में परिवर्तित होता है, और बालू पत्थर जब आपका परिवर्तित होता है तो हमने कहा ये परिवर्तित होता है आपका कांग्लोमेरेट में। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा गैब्रो जो है आपका सर्पेंटाइन में परिवर्तित नहीं होगा। तो हमारा ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। बाकी हमने कहा ये वाला और बी सी वाला और डी वाला सारे सुमेल सही है ना। बालू पत्थर किस में परिवर्तित होता है, कांग्लोमेरेट में। उसके बाद चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है और ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, लेकिन गैब्रो जो है सर्पेंटाइन में नहीं बदलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, कायांत्री चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो हमने कहा सर्वाधिक भाग पर जिस चट्टान का विस्तार है वो कौन सा है, वो है आपका अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर है। तो स्लेट और संगमरमर किसके उदाहरण है, पूछा गया है। स्लेट और संगमरमर है कायांत्री चट्टान के, अवसादी चट्टान के, या मैंने कहा आग्नेय चट्टान। किसके उदाहरण है, स्लेट और संगमरमर। ठीक है, तो स्लेट और संगमरमर जो उदाहरण है किसके हैं, ये हैं आपके कायांत्री चट्टान के उदाहरण। किसके, कायांत्री चट्टान। तो स्लेट और संगमरमर किसके हैं, कायांत्रित के। ठीक है, कायांत्री चट्टान। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार चट्टान को किस नाम से जाना जाता है। जो भूगर्भ में विशाल आकार की चट्टान होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ या बैथोलिथ। भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार चट्टान को क्या कहते हैं, तो जो गुंबदाकार, गुंबद के आकार का चट्टान हो जाता है उससे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो उसको क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं कि फैकोलिथ कहते हैं, लोपोलिथ कहते हैं, या हमने कहा बैथोलिथ कहते हैं। तो उसको कहा जाता है लैकोलिथ कहा जाता है। जो गुंबदाकार आकार में होती है चट्टान, मतलब हमने कहा जो दरारें होती है, जैसे आप मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये लावा हमने कहा इस प्रकार से जब ऐसे निकलता है तो ये बाहर आता है, लेकिन हमने कहा जो दरारें होती पृथ्वी के अंदर ऐसे, वहां पर हमने कहा इस तरह से जो लावा जम जाता है, तो लावा के जमने से इस प्रकार से गुंबदाकार आकृति धारित कर ली जाती है और उसको कहा जाता है लैकोलिथ कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ जड़ में होता है, यहाँ पर जमता है, उसको बैथोलिथ कहते हैं। इसको बैथोलिथ कहते हैं। जो हमने कहा यहाँ समुद्र की सतह पर जमेगा उसको बैथोलिथ कहा जाता है। ठीक है, और जो हमने कहा गुंबदाकार इस तरह से आकृति बनाएगा उसको क्या कहेंगे, उसको लैकोलिथ कहा जाएगा। और फैकोलिथ उसको कहा जाता है जो हमने कहा इस तरह से आपका पूरी तरह से जिग जैग हो जाता है, इस तरह से आकृति, इस तरह से दरारों के अंदर इस तरह से लावा जमता है, उसको क्या कहते हैं, उसको फैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, लोपोलिथ हमने कहा इससे थोड़ा सा ऐसे इस तरह से होता है, उसको लोपोलिथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे हमने कहा चट्टानों के अंदर ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये हमने कहा पृथ्वी के आंतरिक भाग में दरारों में जमने से आकृतियों का निर्माण होता है। तो अलग अलग आकृतियां होती हैं, तो उनको अलग अलग नाम रखा जाता है इस तरह से।
अगला क्वेश्चन है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से क्या मापा जाता है ये पूछा गया है। तो चट्टानों की कठोरता, बहते हुए जल की गति, वायुयान या जलयानों की गति, आकाशीय पिंडों की दूरियां। तो आप जानते हैं मोह स्केल से जो नापा जाता है कठोरता मापा जाता है। तो चट्टानों की कठोरता मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है मोह स्केल। ठीक, कौन सा स्केल है वो आपका मोह स्केल है। अगला है, सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कहलाती है। तो सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सी, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी, ये पूछा गया है। तो अधिवितली चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या मैंने कहा आग्नेय चट्टान। सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सी है इसमें बताइएगा? सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सी है? अधिवितली है, अवसादी है, या कायांतरित है, या आपकी आग्नेय है। तो सर्वाधिक जो प्राचीन चट्टान कहलाती है वो कौन सी चट्टान होगी? आग्नेय चट्टान होगी। ठीक है, आग्नेय चट्टान को प्राचीन या हमने कहा पुरानी चट्टान कहा जाता है इसके अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है, अधिक ताप और दाब के कारण किन चट्टानों का निर्माण होता है? अधिक ताप और दाब से किन चट्टानों का निर्माण होता है? तो आप जानते हैं अधिक ताप और दाब बढ़ता है तो किस चट्टान का निर्माण होता है? तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, तृतीय क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। तो कौन सा होगा हमारा? कायांतरित। अधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न थे, हमने कहा ये आपके जो चट्टान का जो हमारा टॉपिक था उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न थे। तो देखिए पूरा आप जो है टॉपिक को देखिए, वहां पर कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, तो आपके सारे प्रश्न हमने कहा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।